हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो जनरली रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर सिस्टम जिसमें यूज होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है VCR। जनरली ये थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम वो सभी जो सब्जेक्ट है इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात है जो हमारा VCR है, जिसका फुल फॉर्म है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जनरली जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, AC होते हैं, इसमें ये सिस्टम यूज होती है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सबसे पहले हम सिंपल VCR के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम समझे तो इसमें कौन से मेन डिवाइस यूज होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला डिवाइस है कंप्रेसर, जिसमें नाम है कंप्रेशन। कंप्रेशन किस में होगा? तो कंप्रेसर में होगा। कंप्रेसर सबका जो भी फंक्शन है मैं बताता हूं। इसके बाद दूसरा डिवाइस होगा कंडेंसर, इसके बाद होगा रिसीवर, इसके बाद है एक्सपांशन वाल्व, एक्सपांशन वाल्व जिसको हम थ्रोटलिंग वाल्व और कैपिलरी ट्यूब भी बोल सकते हैं, और लास्ट वन इज इवेपोरेटर। ये 5 मेन इंपोर्टेंट ऑफ VCR। जनरली VCR में जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, जो कन्वे करता है हीट को, हीट एब्सॉर्ब करता है, हीट को रिजेक्ट करता है, हीट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कन्वे करता है, जो जनरली R12 यूज होता है, जिसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरोमीथेन CCl2F2 इसका फॉर्मूला है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जनरली R12 हम यूज करते हैं। तो ये जो 5 डिवाइस है इसकी मैं बात करूं तो कंप्रेसर आपको पता होगा, जनरली प्रेशर राइज करने के लिए हम यूज करते हैं कंप्रेसर। कोई भी चीज हो, चाहे एयर हो, स्टीम हो, वेपर हो या गैस हो या लिक्विड हो, प्रेशर को राइज करना है तो हम कंप्रेसर यूज करते हैं। कंडेंसर हीट रिजेक्ट करने के लिए, मींस अगर स्टीम है, स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कंडेंस करना पड़ेगा। इसके लिए जो डिवाइस है वो कंडेंसर। 2 टाइप्स के हम जनरली यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज एयर कंडीशनर, सेकंड वन इज वाटर। ओके, इसके आगे रिसीवर है। जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट होगा, जो हीट लेके या हीट रिजेक्ट करके आया होगा, उसको रिसीव करने का काम रिसीवर करते हैं, कंट्रोलिंग का काम करते हैं। एक्सपांशन डिवाइस, तो एक्सपांशन डिवाइस में क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो रिडक्शन करने के लिए हम ये वाल्व यूज करते हैं। जनरली थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है एक्सपांशन वाल्व, इसलिए हम एक्सपांशन वाल्व को थ्रोटलिंग वाल्व भी बोल सकते हैं। और लास्ट वन इज इवेपोरेटर। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर लुकिंग लाइक कंडेंसर। लेकिन कंडेंसर में क्या होता था, हीट रेफ्रिजरेंट जो होता है वो हीट रिजेक्ट करता है। लेकिन इवेपोरेटर में क्या होता है, तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो हीट लेटेंट हीट होती है, उसको क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। जनरली इवेपोरेटर है, मैं आपको बता दूं, जो हमारी AC है, तो AC में जो हमारा इंडोर होता है जनरली इवेपोरेटर है। ओके, इसके अलावा हमारा जो फ्रीज है, तो फ्रीज में जो सबसे अपर पोर्शन होता है फ्रीजर, ओके, तो वो हमारा इवेपोरेटर होता है। वो डिवाइस में सबसे कूलिंग पार्ट होता है, इवेपोरेटर कॉइल और इवेपोरेटर। ओके, तो ये मैंने बात की VCR में जो कंपोनेंट यूज होते हैं इसके बारे में। ओके, इसके बारे में मैंने आपको बताया।
अब हम आते हैं जो वीसीआर में जो हमारी सिस्टम है, जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है, वो सिस्टम में आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। और वीसीआर में जो टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम एंड प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलो, तो ये 5 जो हमारा कंपोनेंट था, वीसीआर कंपोनेंट, इसके बारे में मैंने बताया। चलो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीसीआर में सबसे पहले तो जो हमारा कंप्रेसर है, जनरली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज होता है, बिकॉज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज अ हाई प्रेशर कंप्रेसर, जो सबसे हाई प्रेशर करते हैं। इसके अलावा जो रोटरी कंप्रेसर होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होते हैं, एक्सियल कंप्रेसर होते हैं, रूट ब्लोअर होते हैं, वैन कंप्रेसर होते हैं, वो सभी लो प्रेशर है, हाई डिस्चार्ज है। लेकिन ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सबसे हाई प्रेशर कंप्रेसर कहा जाता है। इसके आगे जो दूसरा डिवाइस मैंने बताया आपको, जिसको हम कंडेंसर बोलेंगे, मैं डिवाइस का नाम लिखता हूं, ये हमारा है कंप्रेसर, जनरली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वीसीआर में कौन से कंप्रेसर यूज होते हैं, तो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर मोस्टली। इसके आगे यहाँ पे मैं रिसीवर रख देता हूँ, इसके आगे मैं यहाँ पे एक्सपांशन वाल्व रख देता हूँ, और सबसे नीचे जो हमारे रूम होती है, जिसको हमें कूलिंग करना है, वो पार्ट इवेपोरेटर यहाँ पे रख देता हूँ। ये हमारा है इवेपोरेटर। ये जो डिवाइस है, जिसको हम थ्रोटलिंग वाल्व या एक्सपांशन वाल्व बोलते हैं, और ये है जो वो है रिसीवर, ये है हमारा रिसीवर। चलो, जो सिस्टम है उसको मैं कंप्लीटली आपको बताता हूं कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जब रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में से बाहर आएगा, तो उसका जो भी प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा, और उसका जो टेम्परेचर होगा वो भी लो होगा, और जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट होगा उसका फॉर्म होगा वेपर फॉर्म। उसका फॉर्म होगा वेपर फॉर्म, मींस लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में से बाहर आएंगे। अब क्या करना पड़ेगा, उसका प्रेशर टेम्परेचर हाई करने के लिए हम इसको कंप्रेसर में डालेंगे। कंप्रेसर क्या करेगा, हम बाहर से वर्क डन देंगे, तो कंप्रेसर ये जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है, जनरली रेफ्रिजरेंट के बदले हम R12 मींस R12 हम वीसीआर में यूज करते हैं। तो R12 जब लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में आएगा, तो कंप्रेसर में जो प्रोसेस होगी, जिसको हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोलेंगे, जिसको हम फ्रिक्शन नेगलेक्ट करेंगे, और जो भी कंप्रेशन होगा जिसको हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोलते हैं। तो 1 से 2 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, और यहाँ पे 2 पॉइंट पे जब ये जो वेपर रेफ्रिजरेंट होगा वो उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई कर देगा। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट, ओके, प्रेशर टेम्परेचर हाई हो गया। ये जो प्रेशर होता है वो कंडेंसर प्रेशर सेम होता है। ये जो प्रेशर है कब तक हाई करते रहेंगे, जब तक कंडेंसर प्रेशर सेम ना हो जाए, तब तक रेफ्रिजरेंट का प्रेशर हाई होगा। अब क्या होगा, ये जो कंडेंसर है इसमें ऐसे वाटर सर्कुलेट होते हैं या एयर कंडेंसर भी यूज होते हैं। तो ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है, जब कंडेंसर में से निकलेगा, तो यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट है हमारा, ये 3 पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये जो रेफ्रिजरेंट है वो इसमें जो वाटर सर्कुलेट होता है वो वाटर को हीट रिजेक्ट करेगा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर भी करेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं हाई प्रेशर, एंड जो टेम्परेचर है वो अब टेम्परेचर लो हो जाएगा, क्योंकि वाटर क्या करेगा, वेपर रेफ्रिजरेंट के पास जितनी भी हीट है वो एब्सॉर्ब कर देंगे वाटर, और जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो वाटर को हीट दे देंगे। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, यहाँ पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि सभी हीट
वेपर की सभी हीट वाटर ने ले ली है। वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट प्रेशर इन कंडेंसर, मींस कंडेंसर इज अ हीट एक्सचेंजर डिवाइस। इसके आगे रिसीवर है, सभी जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है रिसीवर में रिसीव होगा। ओके, इसके आगे है एक्सपांशन वाल्व। अब क्या होगा, ये जो हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसका प्रेशर कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम रिसीवर एंड एक्सपांशन वाल्व यूज करते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट है हमारा, वहां पे जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा तब उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑलरेडी लो है, प्रेशर लो हो जाएगा। लिक्विड refrigerant coming from expansion valve now enter into evaporator। अब इंपॉर्टेंट बात है, वीसीआर में सबसे इंपॉर्टेंट बात अब है, जब हमारा ये हमारी रूम है, मान लो जहां पर हमने एसी लगाई है, यहाँ पे हमारी रूम, जब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट घूमते घूमते इवेपोरेटर में आएगा, तो ये जो हमारे रूम है इसमें जो भी हीट है, ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, ये रूम की सभी लेटेंट हीट, मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं लेटेंट हीट, ये सभी लेटेंट हीट लिक्विड रेफ्रिजरेंट एब्सॉर्ब करेंगे। अब सोचो, हमारा जो रूम है इसमें से सभी हीट लिक्विड रेफ्रिजरेंट ने क्या कर दी, एब्सॉर्ब कर दी। मींस हमारा रूम है इसमें से सभी हीट चली गई, मींस हमारा रूम कूल हो गया। और ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है इसने हीट एब्सॉर्ब की है, तो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो गए वेपर रेफ्रिजरेंट में। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब इवेपोरेटर में आते हैं तो कौन सी हीट एब्सॉर्ब करते हैं, तो वो हीट को हम बोलेंगे सभी लेटेंट हीट, एंड जो भी स्पेस है वो कूल हो जाएगी। जो भी हमारा रूम है, जो भी स्पेस हमने कंफर्म की है वो कूल हो जाएंगी। फिर से ऐसे साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। ओके, तो ये मैंने वीसीआर सिस्टम में जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो फ्लो सिस्टम मैंने आपको बताया। ओके, इसमें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, इसमें आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होता है। ओके, ये दोनों आइसेंट्रोपिक ये कंप्रेशन है और ये एक्सपांशन प्रोसेस है। और ये जो हमारा हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, इसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, इसमें आइसोथर्मल होता है, लेकिन रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट सुपरहीटेड फॉर्म में है कि सैचुरेटेड फॉर्म में है, इसके पे डिपेंड होता है। ओके, तो हम अब टीएस डायग्राम एंड पीएच मींस प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम देखेंगे। ओके, चलो तो देखते हैं प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। चलो साइड में मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारा कंप्रेसर है। ओके, चलो मैं सबसे पहले प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं, इसके आगे हम टीएस मींस टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे प्रेशर लेते हैं हम y एक्सिस पे, और जो हमारा एंथैल्पी है, वन टाइप ऑफ हीट, वो हम लेते हैं x एक्सिस पे। सबसे पहले 1 to 2 प्रोसेस है, हमारा रेफ्रिजरेंट है, वो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर एंड टेम्परेचर राइज होता है और वेपर फॉर्म में है। इसका फॉर्म, इसका स्टेट चेंज नहीं होता, वेपर फॉर्म में है, तो वो हम मान लो कि ऐसे आपको बताते हैं। यहाँ पे जो एंथैल्पी होगी थोड़ी कम होगी क्योंकि प्रेशर कम है, और ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे जो एंथैल्पी होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी कंपेयर टू 1 पॉइंट। क्यों? क्योंकि हमने रेफ्रिजरेंट को क्या किया, कंप्रेस किया। अब 2 to 3 में देखिए, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर मींस कंडेंसर में जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट है, लेकिन आप सोचो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट है, वो वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। मींस जो भी हमारी एंथैल्पी होगी, वेपर से लिक्विड की एंथैल्पी कम होती है, एंथैल्पी कम हुई और प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पे होगा P2 इज इक्वल टू P3। ये हमारा है कंडेंसर, और जो एंथैल्पी होगी जिसको हम बोलेंगे S3,
इसके आगे है एक्सपांशन डिवाइस। आपको बता दूं कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में ऑलवेज इन थ्रोटलिंग प्रोसेस ऑलवेज एंथैल्पी इज कांस्टेंट, द प्रेशर इज ड्रॉप। तो प्रेशर ड्रॉप होगा 3 से 4 और डायरेक्टली वर्टिकली लाइन होगी, बिकॉज थ्रोटलिंग प्रोसेस हो रही है तो यहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट होगी, S3 इज इक्वल टू S4। ये जो हमारा डिवाइस है वो है एक्सपांशन वाल्व, जिसमें थ्रोटलिंग प्रोसेस होगी और हमारा जो एंथैल्पी है वो कांस्टेंट होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। ये होगा P4 इज इक्वल टू P1, बिकॉज इवेपोरेटर में भी प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। लेकिन लिक्विड में से जो वेपर है, लिक्विड में से जो हमारा स्टेट है चेंज होके वेपर बनता है, इसलिए एंथैल्पी इंक्रीज होती है, H4 से H1 होती है। ये हमारा डिवाइस है इवेपोरेटर। तो ये हमारा था प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम ऑफ सिंपल VCR सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये सिंपल मैंने आपको बताया। ये हमारा पीएच डायग्राम था। ओके, ये हमारा पीएच डायग्राम था। चलो इससे आगे हम बात करें तो अब देखते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। चलो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम की मैं बात करूं तो आपको बता दूं कि जो भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, मींस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, जिसमें हीट सप्लाई जीरो होती है। अगर हीट सप्लाई जीरो होती है तो हमारी एंट्रोपी चेंज होती नहीं है, मींस हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो 1 से 2 प्रोसेस है, कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, इसमें एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, S1 इज इक्वल टू S2। इसके बाद होते हैं कंडेंसर। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा वेपर सुपर हीटेड फॉर्म में है तो सबसे पहले सुपर हीटेड में से सैचुरेटेड होगा, इसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये 2 पॉइंट है, 2 में से ये सुपर हीटेड फॉर्म में है, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। टेम्परेचर कम होते जब वो सैचुरेशन टेम्परेचर पे आ जाएगा तब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारी जो लाइन है वो लाइन यहाँ पे सुपर हीटेड फॉर्म में है वेपर, यहाँ पे भी सैचुरेटेड फॉर्म में है और यहाँ के लिक्विड बन जाएगा। ये जो हमारी लाइन है ओके, वो है कंडेंसर की लाइन। अब क्या होगा, 3 से 4 एक्सपांशन है। एक्सपांशन में जनरली एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ये हमारा एक्सपांशन हो रहा है, टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। और लास्ट में मैंने बताया इवेपोरेटर में आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। अगर हमारी जो वेपर है वो सुपर हीटेड है तो यहाँ पे लो टेम्परेचर है, यहाँ भी लो टेम्परेचर है, लेकिन एंट्रोपी इंक्रीज होगी, बिकॉज लिक्विड में से क्या बन रहे हैं, वेपर बन रहे हैं। तो ये S4 होगी और ये होगी S3, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, T1 इज इक्वल टू T4। ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, सुपर हीटेड टेम्परेचर। जब वेपर कंप्रेसर में से बाहर निकलेगा तब सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, और जब हमारा वेपर इवेपोरेटर में से बाहर निकलेगा तब सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होगा। ओके, तो ये हमारा टीएच डायग्राम ऑफ VCR सिस्टम। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थी, जो शॉर्ट नोट थी। इसके आगे हम देखेंगे वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में VAR बोलते हैं। जनरली जो इंडस्ट्री होती है इसमें VAR सिस्टम यूज होती है, और इसका डायग्राम, फ्लो डायग्राम, पीएच डायग्राम, टीएच डायग्राम, सभी डायग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ओके, चलो तो फिर से मिलेंगे, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।